हेलो हाय वेलकम बैक टू आवर अनदर सेशन। डियर लर्नर्स, जो हमारे BCOC का 132 सब्जेक्ट मैटर है उसके अंदर हम आज के क्लास में ब्लॉक 2 में पढ़ेंगे बिजनेस एंटरप्राइजेस। ये बिजनेस एंटरप्राइजेस है क्या, उसके अंदर कितने यूनिट्स है, आज के क्लास में हम डिस्कवरिंग करेंगे। तो यहां पे देखो ब्लॉक 2 में मेंशन किया गया है बिजनेस एंटरप्राइजेस। क्लियर दैट? तो उसके अंदर कितने यूनिट्स है? 8 यूनिट है। तो यहां पे मेंशन किया गया है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7 एंड यूनिट 8। जो लास्ट वीडियोस में हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 तक, तो ये 4 यूनिट ब्लॉक 1 के अंदर था। जो ब्लॉक 2 है उसके अंदर भी आपको 4 यूनिट्स मिलेगा, 8 यूनिट तक, यूनिट 8 तक आपको मिलेगा ब्लॉक 2 के अंदर। ठीक है, तो यूनिट 5 में क्या है, यूनिट 5 के अंदर क्या टॉपिक रिलेटेड है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये जो यूनिट 5 का टाइटल है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसका मतलब क्या है? एक्सप्लेन वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्कसेस द फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ईच फॉर्म। राइट, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस में कितने फॉर्मेलिटीज होता है, कितने फॉर्म्स होता है, कितने स्ट्रेटेजिक होता है, उसी हिसाब से हम यहाँ पे फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे बिजनेस है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, दीज आर द कैटेगरीज ऑफ बिजनेस। जैसे कि हम बिजनेस के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पे आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में एक्सप्लेन होगा उसका फीचर, उसका कैरेक्टर और उसका जो भी मेरिट्स एंड लिमिटेशंस और बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस है, ये यूनिट के अंदर आपको कवर हो जाएगा। अनदर यूनिट क्या है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2। ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? कंपेयर ऑल द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या फैक्टर्स इसके अंदर है? जैसे कि हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, बिजनेस करने के लिए आपको 5 फैक्टर की जरूरत है, 5M की जरूरत है। तो 5M में क्या है? मैन है, मनी है, मटेरियल है, मशीन है एंड मार्केट है। उसके साथ ही साथ आपको 5 कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका थंब फिंगर रिप्रेजेंट्स टू कैपिटल, फोर्थ फिंगर रिप्रेजेंट्स टू लॉसेस, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स टू एसेट्स, रिंग फिंगर रिप्रेजेंट्स टू प्रॉफिट एंड ऑल्सो लिटिल फिंगर रिप्रेजेंट्स टू एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। दीज आर द 5 कंसेप्ट ऑफ द बिजनेस। तो ये जो कंसेप्ट है, ये फॉर्म्स है, इसके अंदर आपको, इस चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा बहुत सारे फॉर्म्स, जो चॉइसेस है बिजनेस का अफेक्टिंग हो रहा है, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, इस यूनिट के अंदर आपको मिल जाएगा। यूनिट 7 में क्या है? पब्लिक एंटरप्राइजेस। जैसे कि एंटरप्राइजेस को 2 डिवाइडेड किया गया है, एक है प्राइवेट एंटरप्राइजेस और एक है पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस फुली द ओन द 1 पर्सन ओनली या फिर मेंबर्स ओनली, ये लोग मिलके एक प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट एंटरप्राइजेस ओपन कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक एंटरप्राइजेस का मतलब होता है यहाँ पे पब्लिकली डिस्क्लोजिंग होगा, पब्लिकली शेयरिंग होगा, पब्लिकली इन्वेस्टिंग फैसिलिटीज एंटरप्राइज करेगा। और यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन ओपन किए हो, अगर आप एंटरप्राइजेस किए हो, अगर आप कंपनी किए हो, तो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसके साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन भी करना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड ऑल्सो प्रोस्पेक्टस, जो कि ये पब्लिक एंटरप्राइजेस हमेशा शेयर मार्केट के अंदर घुसने से पहले यहाँ पे उसके पास प्रोस्पेक्टस सही ढंग से होना चाहिए। तो ये जो पब्लिक एंटरप्राइजेस का रोल क्या है, उसके बारे में इस यूनिट के थ्रू आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है, पब्लिक एंटरप्राइजेस एक्सप्लेन द फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड एनालिसिस देयर सुइटेबिलिटी इन गिवन सिचुएशंस। एवरी सिचुएशन में कैसे ये बिजनेस सुइटेबिलिटी मेंटेन कर पाएगा, रन कर पाएगा, और उसके साथ ही साथ उसका बेनिफिट्स भी क्या है, लिमिटेशंस भी क्या आता है। हर किस्म टाइप ऑफ बिजनेस में एडवांटेजेस होता है, डिसएडवांटेजेस होता है, जो हम इस यूनिट के अंदर भी पढ़ेंगे। जो हमारे इंडियन बिजनेस एंटरप्राइजेस है, तो उसके अंदर क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या फीचर्स है, और कैसे ये फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेटरी किया जाता है। यूनिट 8 के अंदर आता है आपका जो नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट है, यूनिट 8 के अंदर आता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं, इंटरनेशनल बिजनेस या फिर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। ये जो MNCs होता है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मतलब आप मल्टीनेशन में अपना बिजनेस को एक्सपांडिंग कर सकते हो।
तो ये जो मल्टीनेशनल और इंटरनेशनल बिजनेस है, इसके थ्रू आपको क्या पॉजिटिव इंपैक्ट मिलेगा, क्या नेगेटिव इंपैक्ट मिलेगा, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा, जिस वजह से जो अकॉर्डिंग टू बिजनेस पर्सन भी डेवलपिंग हो पाएंगे और बिजनेस में भी ज्यादा प्रॉफिट हो पाएंगे। तो इसके अंदर मेंशन किया गया है, डिस्कस द इंपोर्टेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड फीचर्स, ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। अगर हम बिजनेस होम कंट्री में कर रहे हैं, कंट्रीज जैसे कि हम होम कंट्री किसको बोलते हैं, अगर हम इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड आवर होम कंट्री बिकॉज हम इंडियन सिटीजन है, राइट। तो ये हमारा होम कंट्री है। अगर हम होस्ट कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं, लाइक आज यूएसए में बिजनेस कर रहे हैं, तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन क्लियर हो रहा है, क्लैरिटी आ रहा है। तो मतलब यहां का जो रूल्स रेगुलेशंस होगा, कोड ऑफ कंडक्ट होगा, ये अनदर कंट्रीज में, अनदर स्टेट में, अनदर एरिया में ये टोटली डिफरेंशिएशन होगा। जैसे कि अगर हम अनदर कंट्री में बिजनेस करें, यूएसए के बारे में बोल रहे हैं, यूएसए का जो नॉर्म्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है ये टोटली डिफरेंट है, उनका लॉ अलग है, हमारे लॉ अलग है। तो यह जो इंटरनेशनल बिजनेस और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के अंदर आप कैसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हो, चैलेंजेस में फुलफिलमेंट कर सकते हो, क्या क्या ग्रीवांसेस हो रहा है उसका सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हो, इस यूनिट के थ्रू आपको मिल जाएगा। एवरी बिजनेस पर्सन शुड ट्राई टू डेवलपिंग दिस बिजनेस, कैसे बिजनेस को डेवलप करना है। अगर हम इंटरनेशनली बिजनेस करेंगे तो फायदा ही फायदा होगा, जैसे कि हमारा बिजनेस एक्सपांड करेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूसरे फायदा होगा आपका बिजनेस का प्रॉफिट मेकिंग पावर इंप्रूवाइज होगा, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। तीसरा फायदा होगा आप जितने भी बिजनेस हो आपके सोच भी बढ़ेगा और आप इनोवेटिव थिंकिंग के थ्रू आपका प्रोडक्ट का सेगमेंटेशन और बिजनेस का सेगमेंटेशन कर सकते हो, जिसके वजह से आप हर जगह पे स्प्रेडिंग हो सकते हो और आप मुनाफा ज्यादा कमा सकते हो। ये यूनिट यही रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है आपका ब्लॉक 2 के अंदर बिजनेस एंटरप्राइजेस, तो ये बिजनेस एंटरप्राइजेस ये यहां पे 4 यूनिट्स आपको मिलेगा, यूनिट 5 से लेके यूनिट 8 तक। क्लियर। तो ये जो यूनिट 5 से लेके यूनिट 8 तक उसके अंदर आपको सारे नॉलेजेस मिल जाएगा। तो एक सवाल मैं यहां पे बोलना चाहता हूं, ये जो एंटरप्राइजेस, ये जो बिजनेस, ये दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है। आपको सिमिलर लग रहा होगा कि सर बिजनेस जो है वो तो भी एंटरप्राइजेस है, लेकिन उसका डिफरेंस है, इसीलिए तो दोनों वर्ड्स यहां पे लिखा गया है, बिजनेस एंटरप्राइजेस, राइट। अगर मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। बिजनेसमैन किसको बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं। जैसे कि एंटरप्रेन्योर हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं और बिजनेसमैन किसको बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर उसको बोलते हैं जो इनोवेटिव थिंकिंग के थ्रू कुछ नया क्रिएशन और क्रिएटिविटी कर पाए, जिसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। लाइक आज एग्जांपल अगर हम रतन टाटा जी के नाम लेंगे यहाँ पे तो बेहतर होगा और परफेक्टली होगा। रतन टाटा जी यहाँ पे एंटरप्रेन्योर है, जिसकी वजह से वो अच्छा अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे बिजनेस का वो एंटरप्रेन्योर है। अगर हम बिजनेसमैन के बारे में बोल रहे हैं जिनका प्राइमरी स्टेज में कोई काम नहीं है, उनका काम है सेकेंडरी और टर्शियरी में। जैसे कि बिजनेस का जो 3 कैटेगरीज किया गया है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज और टर्शियरी इंडस्ट्रीज। तो जो बिजनेसमैन होते हैं इनका प्राइमरी स्टेज में कुछ काम नहीं रहता है, वो ना तो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ना तो क्या करेंगे, ये ऑलरेडी फिनिश गुड्स से कुछ नया प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचने चले जाएंगे। तो ये इनोवेशंस उनका ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता है, ज्यादा काम नहीं करता है। ये ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हुआ कोई भी प्रोडक्ट को उठाते हैं, उसका सेलिंग पैकिंग ज्यादा करके वो मार्केटिंग में कर लेते हैं, एडवर्टाइजिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट मेकिंग भी ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए हम इन दोनों को अलग अलग किए हैं। तो एंटरप्राइजेस वो होता है, एंटरप्रेन्योर ही एग्जिस्टिंग करता है। एंटरप्रेन्योर वो है, एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु टेकिंग द इनोवेटिव आइडियाज और जनरेटिंग दिस आइडियाज ऑल्सो। और बिजनेसमैन ऑल्सो, यहाँ पे बिजनेसमैन का भी काम है, ये बिजनेस में रिस्क लेगा, बिजनेसमैन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा और ओनली फॉर द प्रॉफिट मेकिंग के लिए बिजनेस एग्जिस्टिंग करेगा। क्लियर दैट। तो ये सारे यूनिट्स के अंदर जितने भी आपका चैप्टर मैटर है, ये हम एक एक करके वीडियो आपके पास छोड़ेंगे, जिस वजह से आप अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से आपका एग्जामिनेशन भी अच्छा जाएगा। ठीक है, ओके। तो थैंक यू।